भारत माता की। अरे जरा जोर से आवाज करिए। मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन है। पहुंचेगी आवाज दिल्ली तक? पक्का? भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान धर्म कौशिक जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान चौधरी सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव जी, श्री रमेश बैस जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, श्री रामविचार नेताम जी, श्री राजेश जी, श्री अजय चंद्रकर जी, श्री नंद कुमार जी, मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और पूरे छत्तीसगढ़ से गांव-गांव, नगर-नगर से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी और प्रेस के मित्रों, आज दो बात एक साथ महत्वपूर्ण हुई। एक, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल 11 साल समाप्त कर 12वें साल में प्रवेश कर रहा है। और दूसरा, आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से यूएन ने एक योग दिन मनाने के लिए दुनिया के 170 से ज्यादा देशों ने समर्थन करके जून में योग दिन बनाने का तय किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत का ये विज्ञान जो हजारों सालों की तपस्या के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको संशोधित किया, आगे बढ़ाया, सालों सालों तक आगे ले गए, जिसके कारण व्यक्ति के मन और शरीर दोनों में स्वस्थता आती है और समाज भी स्वस्थ रहता है। वो योग विज्ञान को पूरी दुनिया ने अपना समर्थन दिया है और उसकी स्वीकृति दी है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है। और मित्रों, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर एक जमाने में कहा जाता था ये कांग्रेस का गढ़ है, ऐसे राज्य में 11 साल तक लगातार कोई भी चुनाव आया हो, ग्राम पंचायत का हो, तहसील पंचायत का, जिला पंचायत का, नगर पालिका, नगर निगम या महानगर पालिका का, विधानसभा का हो या संसद का, 11 साल तक कार्यकर्ता के सहयोग से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय परचम फहराया है और 12वें साल में ये विजयी कार्यकर्ता का जुलूस आज प्रवेश कर रहा है। मैं इसलिए आप सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को हृदय से लाख लाख साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों, जब छत्तीसगढ़ राज्य की रचना हुई थी तब हम जैसे कार्यकर्ता जो दूर से देखते थे उनको भी लगता था कांग्रेस की झोली में एक और राज्य चला गया। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, विजय रथ कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में आकर अटक जाता है। मगर आज स्थिति ये हुई है कि छत्तीसगढ़ को पार्टी के शासन ने, डॉक्टर रमन सिंह के परिश्रम ने और हजारों कार्यकर्ता ने रमन सिंह जी के नेतृत्व में नीचे तक जो काम किया है, वो परिश्रम ने आज बीमारू राज्य से देश का प्रगतिशील राज्य बनाकर छोड़ा है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है,
वो सुशासन दिखाने के लिए हमारे लिए जो 3, 4, 5 मॉडल उपलब्ध है, उसमें से मैं गौरव से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ भी एक मॉडल है। मित्रों, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने के 2 ही कारण। एक तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की एक अपराजेय कार्यकर्ता की फौज, और दूसरा कारण, जहां भी भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, उन्होंने सुशासन के माध्यम से उस इकाई को एक अच्छी इकाई बनाकर एक शासन का उत्कृष्ट नमूना सबके सामने उदाहरण रखा है। इसी के कारण बार बार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता है। मित्रों, नक्सली समस्या से ग्रस्त इस राज्य में बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, शिक्षा को बढ़ोतरी देने की बात हो, उद्योग नए लाने की बात हो, खदानों का न्यायपूर्ण आवंटन हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया। और इसी के कारण यहां पर 11 साल के अंदर एक सुशासन कैसा हो सकता है मॉडल उपलब्ध हुआ है। विकास दर के आंकड़े भी देश के एवरेज विकास दर के काफी आगे हैं। सेवा का विकास दर देश में सबसे ज्यादा जिन राज्यों में है, उसमें से एक छत्तीसगढ़ है। मित्रों, ऊर्जा के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ अपने पैर पर खड़ा है। माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, सब क्षेत्रों में जो ह्यूमन इंडेक्स के क्षेत्र है, वहां पर छत्तीसगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं इसीलिए आप सभी कार्यकर्ता को एक बार कहना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में 11 साल हमने सरकार चलाई, भाई रमन सिंह जी का आप सभी तालियां बजाकर अपनी जगह पे खड़े होकर बड़े हृदय से सम्मान करिए। इन्होंने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यश दिया है। मित्रों, जब देश में आम चुनाव हो रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता देश की जनता के सामने गए थे और हमने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, एक बार नरेंद्र भाई को मौका दीजिए, हम देश के अंदर कैसे अच्छा शासन दिया जा सकता है उसका मॉडल बनाएंगे। और 6 महीने के शासन के अंदर नरेंद्र भाई की सरकार ने एक बहुत अच्छा मॉडल खड़ा करने का ट्राई किया है, बहुत अच्छा। हर क्षेत्र में इस सरकार ने एक नए आयाम, एक नई शुरुआत, एक मक्कम गति से आगे बढ़ने की शुरुआत की। चाहे वो विकास दर की बात हो, चाहे महंगाई को काबू में लाने की बात हो, चाहे रोजगारी के लिए मेक इन इंडिया की योजना बनाने की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे धन जन योजना के माध्यम से गरीब को अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदार बनाने की बात हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई शुरुआत की और अच्छे परिणाम भी मिले। काले धन के लिए पहली कैबिनेट में एसआईटी की रचना की गई, 100 स्मार्ट शहरों की योजना लाई गई, स्वच्छ भारत के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक अभियान चलाया गया। मित्रों, विदेश के अंदर आज जहां भी नरेंद्र भाई जाते हैं, वहां हजारों लोग पलक पावड़े बिछाकर नरेंद्र भाई का स्वागत करते हैं। नरेंद्र भाई ने दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा करने का काम किया। पहले तो एक जमाना था जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो अंग्रेजी में 2 पेज लेकर जाते थे और पढ़कर वापस चले आते। आज हजारों की भीड़ के बीच में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम के अंदर नरेंद्र भाई जब हिंदी में देश की राष्ट्रभाषा में दुनिया को संबोधित करते हैं
तो देश के अंदर देश के हर नागरिक की छाती गदगद फूल जाती है। नरेंद्र भाई ने देश को और देश की राष्ट्रभाषा को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। आज हम सब नरेंद्र भाई ने जब 6 महीने शासन के समाप्त किए हैं तो यहां आए हुए सभी कार्यकर्ता उनकी उपलब्धियों को लेकर, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर नगर इकाई के अंदर घर घर जाने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। मित्रों, आज यह सम्मेलन बुलाया गया है हमारे सदस्यता अभियान का। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। 1600 से ज्यादा पार्टियां देश में रजिस्टर्ड है, मगर एक अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें बूथ के कार्यकर्ता को देश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। एक ही पार्टी है। और मित्रों, एक ही पार्टी ऐसी है जिसमें चाय बेचने वाला लड़का अपने पराक्रम के बल पर देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर पाए, एक ही भारतीय जनता पार्टी। और कारण, उसका कारण यह है कि हम हर 6 साल में हमारी सदस्यता फिर से करते हैं, हर 2 साल में हमारे संगठनात्मक चुनाव फिर से करते हैं, और हर 2 साल में कार्यकर्ता को संगठन का प्लेटफॉर्म देकर समाज का नेतृत्व करने का एक मौका दे। और इस संगठन के भरोसे पर, इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर 1950 से लेकर आज तक की यात्रा हमने पसार करते हैं। 1950 से शुरू हुई हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा के आधार पर, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी। शुरू में तो हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का मजाक उड़ाया गया, उसको इग्नोर किया गया। 50 से 67 तक ये दौर चला, 67 से 89 तक हमारा विरोध होता रहा, 89 से 14 तक स्वीकृति आई, अलग अलग जगह पे हमारी सरकारें बननी आई, और 2014 से भारतीय जनता पार्टी का और उसकी विचारधारा का देश की जनता ने सम्मान करना शुरू किया है। मित्रों, देश की जनता ने इसको पूर्ण हृदय से स्वीकारा। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर इसको अगर हमें लंबा ले जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इस सदस्यता अभियान का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का एक अखिल भारतीय स्वरूप बनाना पड़ेगा। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से आज भी निर्बल है, उस राज्यों में आज हम इस सदस्यता अभियान के रूप से गांवों तक पहुंचना चाहते हैं। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, उन राज्यों में जिन बूथ में भारतीय जनता पार्टी निर्बल है, वो बूथ को मजबूत कर 100% जीत भारतीय जनता पार्टी दर्जित करना चाहती है। और ये जिम्मेदारी मित्रों आप लोगों की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्यांक रखा है। गत टर्म में जब सदस्यता अभियान हुआ 3 करोड़ 25 लाख हमारे सदस्य। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्यांक रखा है 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्यांक रखा है, और वो आपके भरोसे पे रखा है। आप विचार करिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर हम सब कार्यकर्ता इकट्ठा होकर 10 करोड़ सदस्य बनाने में सफल होते हैं, तो मैं आपको दावा के साथ, गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये 10 करोड़ की फौज हर लड़ाई जीतने में सक्षम है। और इस बार हम इस सदस्यता अभियान को मोबाइल के माध्यम से करने का तय किया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम सदस्यता अभियान करेंगे। और मित्रों, अगर हम 10 करोड़ सदस्य बनाने में सफल होते हैं तो हम संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव भी प्राप्त करेंगे। दुनिया भर में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई होगी तो भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए 31 मार्च तक का समय
भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। और हर क्षेत्र के अंदर, हर बूथ के अंदर, हर मंडल के अंदर, हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बनाने का प्रयास करे। हर बार सक्रिय सदस्य बनाने के लिए हमने एक पात्रता तय की कि 50 सदस्य जो बनाएगा और पार्टी की योजना से जो 7 दिन 10 दिन काम करेगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा। इस बार इस पात्रता में हमने थोड़ा परिवर्तन किया। हर कार्यकर्ता जो सक्रिय सदस्य बनना चाहता है उसने 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है। आप 100 सदस्य बनाएंगे तभी सक्रिय सदस्य बन पाएंगे और 7 दिन इस सदस्यता अभियान में आप लगाएंगे तभी आप सक्रिय सदस्य बन पाएंगे। आप मुझे बताइए, यहां पर बैठा हुआ कार्यकर्ताओं का सैलाब, जरा मन से, खरे हृदय से बताइए, आप लोग 100 सदस्य बनाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं? सब लोग रखते हैं। मुझे कहा गया है यहां 50,000 से ज्यादा सदस्य है और अगर सभी लोग 100 लोगों को सदस्य बनाएंगे तो कितने सदस्य होंगे बताइए? कितने होंगे? तो मैं लिखवा दूं प्रदेश अध्यक्ष को लक्षण, पक्का? कि अध्यक्ष जी फर्स्ट में जाए? हां, पक्का लिखवा दूं? करेंगे आप? मित्रों, बहुत सरल बात। अगर हर बूथ में एक कार्यकर्ता ठान ले कि बूथ के अंदर 100 मतदाताओं को सदस्य बनाना है, हर कार्यकर्ता ठान ले कि मुझे 100 सदस्य बनाना है, तो ये लक्ष्य बहुत मामूली है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाना मैं समझता हूं बहुत सरल बात है और ये हो सकता है। संगठन का जो स्वरूप मेरे सामने है वो स्वरूप को देखकर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 50 लाख सदस्य बनाने का काम हो सकता है। मगर जब आप सदस्य बनाएंगे तब हर जाति, हर समाज, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर गांव में पहुंचकर एक व्यापक जनाधार भारतीय जनता पार्टी का हमने खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी को समाज के हर क्षेत्र के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को समाज की हर जाति के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हम सदस्यता अभियान वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो उसका फायदा अनेक गुना ज्यादा हमें मिलेगा। और सदस्यता जब बनाने निकले ही है तो बूथ की जाति की रचना को समझकर उस जाति के भाइयों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। हर गांव को जोड़िए, हर घरी, हर मोहल्ले को जोड़िए, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा व्यापक हो जाएगा। मित्रों, मैं आज आप लोगों को अपील करने के लिए दिल्ली से आया हूं। एक ही काम, सदस्यता अभियान के साथ आप लोगों को जोड़ना। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस सदस्यता अभियान को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम मत समझिए। इस सदस्यता अभियान को केवल एक भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास का एक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने का एक माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का एक माध्यम है। मित्रों, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए निकलते हैं तो मन में ये सब पवित्र भाव लेकर निकलेगा कि आप भारत माता की सेवा करने के लिए निकल रहे। आपको मालूम नहीं है, ये 10 करोड़ अभियान, 10 करोड़ का अभियान जिस दिन समाप्त होगा तब कितना बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी पालेगी उसका आपको अंदाज है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, उस वक्त उनके साथ 85 और लोग चल पड़े थे। उनको मालूम नहीं था कि वो इतिहास रचने चाहे। वो तो गांधी के पीछे पीछे चलने लगे थे। मगर जब यात्रा दांडी पहुंची और ये यात्रा जन सैलाब में बदल गई और उसके कारण जब देश आजाद हुआ तब दांडी यात्रा का महत्व वो 85 लोगों को मालूम पड़ा कि इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। आप जब सदस्य बनाने निकलेंगे आपको मालूम नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं।
जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ सदस्य बनाकर संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप लोगों ने हंसते हंसते एक इतिहास की रचना कर दी है, जो लंबे समय तक भारत माता की सेवा का काम करने का एक बहुत बड़ा खाका तैयार करे। तो भारतीय जनता पार्टी ही इस देश के अंदर, इस देश के मूल विचारों के साथ इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को दुनिया के अंदर भारत का गौरवशाली स्थान दिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ही हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर सर्वोच्च स्थान पर उठा सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहने आया, जिस तरह से 47 से 67 तक कांग्रेस का जमाना था, एक बार आप लोग मेहनत कर इस सदस्यता अभियान को सफल कर दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को शासन में से उखाड़ने का किसी का हौसला नहीं होगा। एक बार आप लोग परिश्रम करें। बताइए, आप लोग परिश्रम करने के लिए तैयार है? पक्का? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करिए। लगभग सबके पास है ना? तो मोबाइल निकालिए, चलिए मोबाइल निकालिए। सब लोग निकाला है? वो हाथ खड़ा करे जरा। सबने निकाला? बहनों ने भी निकाला है ना? तो मैं धीरे से हिंदी में एक नंबर बोलता हूं, इसको आप डायल करिए। डायल करते ही आप निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। वहां से एक एसएमएस आएगा, वो एसएमएस पर आपका एड्रेस और पिन कोड नंबर डाल दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी में पंजीकृत हो जाएंगे। तो मैं बोलूं नंबर? पक्का? तैयार सब लोग? तो मैं नंबर बोलता हूं, 1 8 0 0 2 6 6 2 0 2 0। अब दबा दीजिए इसको, अपने आप कट जाएगा, चिंता मत करिए। और 1 मिनट के बाद आप सभी पर एक एसएमएस आएगा, उसमें एक नंबर है, वो नंबर पर आपका पता और पिन कोड नंबर आप एसएमएस कर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की बुक में आपका नाम बूथ नंबर के साथ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसी तरह से आप सभी ने सदस्य बनाने हैं। आपको एक पर्चा देंगे जिसमें 100 लोगों की सूची बन सकती है। 100 लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनका सदस्यता नंबर ऐसे करवा कर जो आता है वो नोट डाउन कर आपने भारतीय जनता पार्टी को रजिस्टर कराना है, तब आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बन पाएंगे। समझ में आ गया पूरा प्रक्रिया? अगर नहीं आया तो आपके पास एक पेज है ना, है सबके पास पेज? इसको उल्टा करिए, पूरी प्रक्रिया इसके पीछे लिखी है, देखा सबने? इसको पढ़िए, 100 सदस्यों की सूची लीजिए और फैल जाइए छत्तीसगढ़ के अंदर। मित्रों, आप कांग्रेस को मूल समेत उखाड़कर इस प्रदेश को फेंककर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रस्थापित करेंगे। एक बार छत्तीसगढ़ के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50 लाख नागरिकों को सदस्य बनाता है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को हराने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं आज यहां केवल और केवल आप लोगों से सदस्यता अभियान की बात करूं। ये सदस्यता अभियान होने के बाद इनकी एक सूची बनने वाली है। 31 मार्च को ये सदस्यता अभियान समाप्त होगा। अप्रैल और मई में नए सदस्यों का हम संपर्क अभियान करने वाले हैं और छठे, 7वें और 8वें महीने में 15 लाख लोगों को छांटकर
15 लाख लोगों को अलग निकालकर उनका अभ्यास वर्क कर उनको हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। मगर ये योजना तभी सफल हो सकती है जब आप सब लोग 100 सदस्य बनाकर यहां बनाएंगे। 100 सदस्य पक्का। अब बाद में बहाना तो नहीं बनाएंगे ना कि आपके यहां चुनाव है। अरे भाई, चुनाव के अंदर सदस्यता करना ज्यादा सरल होता है। पर्चा देने घर घर जाएंगे या नहीं जाएंगे बताइए? जाएंगे ना? तो उस वक्त उससे मोबाइल से मिस कॉल मरा देना है और कुछ नहीं करना है, तो 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चुनाव के साथ सदस्यता अभियान होगा, पक्का होगा। आप एक बार दोनों हाथ खड़े कर भारत माता की जय बोलकर मुट्ठी बांधकर भरोसा दीजिए, बाद में ही मैं बोलना बंद करूंगा, नहीं तो रात तक बोलता रहूंगा। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, फिर से एक बार राज्य सरकार को अपने 11 साल समाप्त कर 12वें साल में शुभ प्रवेश पर लाख लाख अभिनंदन। और विशेषकर डॉक्टर रमन सिंह जी को और हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी योग विद्या को और ये मन और शरीर के जो एक प्रकार की शुद्धता का माध्यम है उसको विश्व में एक्नॉलेज कराने के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को भी लाख लाख अभिनंदन। आप सबके आज इस उपस्थिति ने छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनेंगे, इसका मेरा भरोसा पक्का किया है। मैं मन से आप लोगों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम।